हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आप सबको पता है, आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज जो है वो चल रहे हैं। 5-6 इंटरव्यूज, मतलब 4-5 दिन हो चुके हैं इंटरव्यूज को चलते हुए। और जो अभी तक का जो सिनेरियो निकल के आया, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे जिनसे मैंने बात की कि उनके पीओ के इंटरव्यू में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा या उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। सारे तो नहीं, मतलब जो मैंने मोस्टली बच्चों से सुने कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिले पर्टिकुलर अपने क्या कहते हैं, हमारे जो भी कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तो उनमें से जो मुझे जो मिल रहे थे कि हाँ ये रिपीट किए जा रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि यूपी के ही थे बच्चे या बिहार के थे, सो काफी जगह से थे बच्चे, हमारे 4-5 स्टेट से बच्चे थे। तो सबसे मिला के मुझे ये मिला है कि टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे से क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इन पे अगर ध्यान रखोगे तो कैंडिडेट्स आपका सफल होना बहुत यहाँ पर थोड़ा सा बन जाएगा कि हाँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट योरसेल्फ। तो आपको आपके बारे में पता ही है, एक तरीके से आपको अपने बारे में यहाँ पर बताना है। और अबाउट योरसेल्फ में आप बताते बताते जो उनके क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, वो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे भी जा रहे हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड पे भी जा रहे हैं, राइट। सो आपका अगर एजुकेशनल पार्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप वहां पर रुको, उसको ज्यादा हाईलाइट मत करो, राइट। क्योंकि अगर आपके जैसे मार्क्स अच्छे हैं किसी सब्जेक्ट में, आपके एजुकेशन में, आपकी ग्रेजुएशन के टाइम में अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आप उस चीज को छुपाओ थोड़ा सा कि यार अगर मेरा वो वीकर सेक्शन है और मार्क्स मेरे बहुत अच्छे हैं, तो वो छुपा के रखो थोड़ा, क्योंकि अगर उस पर क्वेश्चन पूछे और आप नहीं बता पाए तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा हमारा फैमिली का बैकग्राउंड भी पूछा जा रहा है कि पापा क्या करते हैं, मतलब आपकी फैमिली के बारे में भी जानने की कोशिश करें, राइट। सो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जो है, जैसे लेट सपोज अकाउंट्स का बच्चा है, फाइनेंस का बच्चा है, तो उसके लिए बैंकिंग क्यों करना चाहता है वो कोई मैटर नहीं करती, इतनी बड़ी बात। बट अगर कोई ऐसे है, जैसे कोई साइंस से आ गया, कोई बीटेक इंजीनियर है, बहुत अच्छा सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल से कर रखा है किसी ने, या फिर कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में, तो वो बैंकिंग क्यों करेगा, बाय बैंकिंग। तो उनका ये सवाल भी निकल रहा है कि बैंकिंग आप क्यों करना चाहते हो। तो बच्चों, इसका प्रिपेयर करके बहुत जरूरी है आपका जाना, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आप बैंकिंग के लिए नहीं हो, आप कुछ सालों बाद बैंकिंग को छोड़ दोगे, तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सिर्फ एक ही कैंडिडेट से मेरे पूछा गया कि व्हाट इज बैंक। तो बैंक क्या होता है वो आपको वहां पर बताना है। अब इस बैंक में थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना। क्यों जान लेना? क्योंकि देखो, फंक्शंस ऑफ आरआरबी एंड नाबार्ड भी वहां पर पूछा जा रहा है कि आरआरबी के क्या फंक्शन है, रोल्स हैं, या नाबार्ड। तो देखो, आरआरबी और नाबार्ड एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, तो इसलिए आरआरबी देखो रूरल एरियाज में काम करता है और नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, तो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। तो इन दोनों के फंक्शंस एंड रोल्स जो है वो आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, राइट। अब डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड आरआरबी। सो जो आपके पब्लिक जो भी बैंक्स हैं आरआरबी के अलावा, कमर्शियल बैंक्स, उसमें और आरआरबी में क्या डिफरेंस है वो आप जरूर स्टडी करके जाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन प्रोवाइडेड बाय आरआरबी। तो आरआरबी कैसे कैसे लोन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहां पर समझने की बात यह है कि जो आरआरबी है वो गांव के इंसान को ही लोन दे रहा होगा, राइट। सो कैसे कैसे लोन्स दे रहा है वो आपको देखना है। एमएसएमई भी देता है आरआरबी वैसे, राइट। सो एमएसएमई दे रहा है, फील्ड पे लोन दे रहा है, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाना है डीपली। आपको ये थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना कि लोन्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। केवाईसी क्या है? व्हाट इज केवाईसी? नो योर कस्टमर। आपको पता है कि केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये पूछा जा रहा है मैक्सिमम, राइट। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना कि व्हाट इज केवाईसी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, कि केवाईसी है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एनपीए। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसके अंदर एक कैंडिडेट था जो मेरा स्टूडेंट था, उससे सवाल पूछा गया कि एनपीए क्या है। सबसे पहले उसने बताया कि सर मेरे से पूछा गया कि एनपीए क्या होता है, तो उसने बताया एनपीए ये होता है, बैड लोन्स भी वैसे इन्हीं को कहते हैं, तो अगर बैड लोन्स बोलें तो भी यही है, ठीक है। एनपीए क्या है? दूसरा सवाल उससे ये पूछा गया कि जैसे आपको कोई ब्रांच मिल जाती है जो कि बहुत ही मतलब पुअर कंडीशन है और उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उस पर काफी ज्यादा एनपीए हो रखा है, तो आप उस ब्रांच को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे,
तो उससे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो उसने जो जवाब बताया मुझे कि उसने जो दिया है, मैं आपको बता देता हूं, मुझे अच्छा लगा उसका जवाब भी, कि आप किसी पे जोर नहीं कर सकते वहां पर, कि आप जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आप क्या है कि आप जाके किसी भी, जो भी आपका जो जिसने भी लोन लिया है, आप उससे जाके बात कर सकते हैं कि भाई आप इकट्ठा नहीं दे सकते, धीरे धीरे करके दे दीजिए, जिससे कि कुछ ना कुछ तो आपकी ब्रांच में वापस आए। तो कुछ ऐसा उसका जवाब था, मुझे एक्यूरेट याद नहीं, तो आप भी इस चीज को थोड़ा प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, कितनी तो नहीं, मतलब कोई भी आप कुछ भी बता सको, 2 या 3। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड चलता है, राइट, सो किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ, रूरल एरियाज में ही काम आएगा, राइट। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सी बात थी, या फिर फसल बीमा योजना, तो इनसे रिलेटेड आप कुछ भी वहां पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा बैंकिंग का सवाल भी पूछा गया कि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखो, आप यहां पे जो बेसिकली डिफरेंस बताओगे वो ये बता देना, एक तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा यहां पर जो बता सकते हो वो ये कि इसमें कितनी लिमिट है, इसमें कितनी लिमिट है, इसमें कितनी लिमिट है, मिनिमम से मैक्सिमम के लिए, राइट। इसमें कितना टाइम लगता है पेमेंट को होने में, या मतलब तीनों में कितना कितना टाइम लगता है पेमेंट को होने में, वो आप बता सकते हो। टाइम बता सकते हो कि ये इस टाइम पे हो सकती है, इस टाइम पे नहीं होती, राइट। कि एनईएफटी का कोई टाइम है क्या, आरटीजीएस एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, मतलब इन चीजों में डिफरेंसेस देख लेना। लास्ट था, जो लास्ट मतलब और भी इनके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे गए, बट ये टॉप 10 इसलिए रखे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स मेरे जो थे वो यही बता रहे थे मुझे, राइट। सो व्हाट इज सीआरआर एंड एसएलआर, और बैंकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, ये क्या रोल प्ले है इनका, कि सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, और ये बैंकिंग में कैसे परफॉर्मेंस पे बेस करते हैं, या कैसे डिपेंड करती है इनके ऊपर भी परफॉर्मेंस। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले अभी एक हफ्ते के अंदर। अभी अगर मुझे और भी क्वेश्चंस मिलते हैं 4-5 दिनों में, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कोई कैंडिडेट हो अगर, जो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, वो उसने इंटरव्यू दिया है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताए, जिससे कि जो हमारे आगे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होने वाले हैं उनको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आप एक दूसरे को साथ करो, एक दूसरे को क्वेश्चंस बताओ कि भाई हमसे ये पूछा गया, आप ये प्रिपेयर करके जा सकते हो, जिससे आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी और पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।